ये काफ़ी फेमस ग्रुप है एक आरएएस एग्ज़ाम का, 48,000 उसके फॉलोअर्स हैं। तो मैं मानता हूँ कि जिस ग्रुप के 48,000 फॉलोअर्स हों तो शायद ही वो कोई झूठी न्यूज़ ले आएगा। हम न्यूज़ कहाँ से बताते हैं बेटे? हम न्यूज़ कोई आरपीएससी से कलेक्ट थोड़ी ही करते हैं। आरपीएससी सूचना लीक भी नहीं कर रही है। इतने डरे हुए हैं, यानी आरपीएससी में जो घोटाले हुए मेंबर्स जेल के अंदर बैठे हैं तो सब डरे हुए हैं, कह रहे हैं कहीं हम भी ना नपे जाएं, अरेस्ट करके हमें भी जेल में ना डाल दिया जाए। ये 17 घंटा पहले का कोई ट्वीट है कि आरएएस न्यू भर्ती 2026 में ही आ पाएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अब तो लास्ट वीक चल रहा है, दिसंबर बीत गया, सितंबर जा चुका, अब जनवरी आएगा तो क्या आपका भी आरएएस में नंबर आएगा? ये इस पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कैसे। मैं पहले बता देता हूँ, जब मैदान में खिलाड़ी उतरता है, जब मैदान में बैट लेके उतरता है तो उसके लिए बॉल है वो फुटबॉल जैसी नज़र आनी चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उसकी प्रैक्टिस से, और वो प्रैक्टिस करके जब मैदान में उतरता है तो पहले ही कहता है अब की बार सेंचुरी लगेगी। उसे ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस होता है। और बिल्कुल जब वो इस जोश के साथ उतरता है तो ट्रिपल सेंचुरी भी लगती है, और लगी है सहवाग हो, सचिन तेंदुलकर हो, फुटबॉल जैसी बॉल उनको दिखने लगती है और फिर चौके छक्कों की बौछार होती है। तो इसलिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चौके छक्कों की बौछार कब होगी? आप ऐसी प्रैक्टिस करें कि आप पहले ही कह दें उसेन बोल्ट की तरह, माइकल फेलिप्स की तरह, और वो पहले ही कह देता है अब की बार गोल्ड मेडल बेटे मेरी झोली में सारे राखी में। हालांकि प्रयास सभी करते हैं, ब्रॉन्ज जीतता है, कोई सिल्वर जीतता है, लेकिन माइकल फेलिप्स कह देता है बेटे गोल्ड मेडल के लिए आप माइकल फेलिप्स की बराबरी करनी है तो माइकल फेलिप्स का स्कोर परफॉर्मेंस आप चेक कर लीजिए। तो इसलिए परफॉर्मेंस आप अगर पहले से बढ़िया कर लेते हो तो आप भी माइकल फेलिप्स की तरह कह सकते हो कि बेटे अब की बार एक पोस्ट मेरी है एसडीएम की, एक थानेदार की पोस्ट मेरी है, एक एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट मेरी है, एक लेक्चरर की पोस्ट मेरी है। अब की बार पटाखे मेरे ही मोहल्ले में गूंजेंगे, बजेंगे, आतिशबाजी होगी, डीजे बजेगा। और जो पड़ोसी मुझे ताना देते थे, जो पड़ोसी मेरी हुटिंग करते थे, जो रिश्तेदार फेल होने पर 10 बार फ़ोन करते थे, अरे यार तू तो कह रहा था अब की बार तो हो जाएगा मामा जी, अब की बार हो जाएगा अंकल जी, अरे तू तो जयपुर पढ़ता था इतने सालों से, अरे यार तू तो आरएएस के पेपर दे रहा था यार, तेरा वीडियो में नहीं हुआ, अरे यार तेरा तो मेंस था, अरे यार तू पेटवारी में नहीं हुआ। उन सबको जवाब देंगे अब की बार। घास को हम आग दिखाते हैं तो घास एकदम से जल करके फुर हो जाती है, ऐसे नहीं। आपको ऐसा मजबूत कोयला बनना है कि वो एक बार सुलगने के बाद जब तक वह कोई सफलता सुनिश्चित ना करते, जब तक वह किसी चीज को पका ना दे, तब तक वह कोयला शांत ना हो। यानी हम उस पर अपनी सफलता पका सकें, ऐसा कोयला बनना है कि वह तब तक ना बुझे जब तक कि हमारी सफलता की रोटी उस पर पक करके तैयार ना हो जाए, सफलता का फुलका। आपके मन में ये लाइव देख के आपके मन में भी आएगा, हो सकता है अभी आप पढ़ने बैठे 2 बजे तक पढ़ें और सुबह होने तक वह आपका जो जोश, जो जुनून, जो हौसला वह शांत हो जाए, वो ठंडा पड़ जाए। ये कब पड़ता है ठंडा? ये तब पड़ता है जब आप 2-4 जगह आप काम नहीं करते हो। एक तो आप बिना किसी गुणात्मक स्टडी के कैसे पढ़ना है, इस हिसाब से आप बर्नआउट होते रहते हो, जिसको बोलते हैं एग्जॉस्ट होते रहते हो। आप अपने आप को निचोड़ रहे होते हो, यानी आप अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हो। ये मैं रियलिस्टिक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने जो झेला है। मैं ये नहीं है कि एक वीडियो बना करके आपको कुछ मोटिवेशन की तूफानी शब्द आपको सुनाऊं। मैं तूफानी शब्द सुना रहा हूँ, लेकिन उस तूफान को आप सफलता में कैसे बदलें, इस चीज़ को लेकर के आया हूँ। मैं लाइव पहले भी लेके आ सकता था आरएएस का, भर्ती आ रही है, ऐसे कोई व्यूज़ लेने का कोई मतलब नहीं है। मेरा जो आज सुबह का जो लाइव है इससे पहले वाला, वो आप ज़रूर देखें। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ 4-5 बातें, अभी समाप्त कर देता हूँ 20 मिनट में इस लाइव को। सबसे पहली चीज़, आपको कहीं कोई भटकाव नहीं रखना है। आप चैनल यूट्यूब के 4-5 जरूर रखें, लेकिन मैं बताता हूँ सच्चाइयाँ बता देता हूँ 4। अपने आप को परफॉर्मेंस आपकी मजबूत करनी है, सफलता के लिए पहले से ही तैयार कर लेना है कि अब की बार मेरा सिलेक्शन है। वो कब आपको पता लगेगा? आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड। ये मेरा लाइव सेशन बनाया हुआ है, लाइव ही नहीं और भी बहुत सारी वीडियो है। हाउ टू रीड स्टडी मैनेजमेंट वाली प्लेलिस्ट देखना। और दूसरा है कि नो नीड टू रिवीजन के साथ कैसे पढ़ें, हाउ टू रिवाइज,
यानी हम आप कैसे पढ़ें, नो नीड टू रिविजन करने का मतलब आपको रिवाइज करने की, आपको चीज़ों की जरूरत ही ना पड़े रिकॉल करने की, तुरंत आपके एक क्लिक करते ही अंगूर की गुच्छों की तरह आपका कम्युनिकेशन दिमाग में ऐसा हो चीज़ों को याद करने का कि एक चीज़ क्लिक करते उससे एसोसिएट हो जाए 1000 चीज़ें। जैसे आपके दिमाग में भारत की अर्थव्यवस्था का नाम आता है, आपकी अर्थव्यवस्था के सारे डायमेंशन आपके सामने नाचने लगी, आपके सामने हर फैक्ट नृत्य करने लगी, तब आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। माइकल फिलिप्स की तरह फिर आपका गोल्ड मेडल आपका ही होता है, आपकी प्रतिस्पर्धा के अंदर कोई आसपास भी नहीं होता है। ये कोई तूफानी मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिस्टिक मोटिवेशन है। ये कब आएगा रियलिस्टिक? ये सब तब आएगा जब आप सच्चाइयों के साथ आगे बढ़ोगे। आपने पाठ पढ़ लिया, पाठ को आत्मसात करना है, पाठ को हृदयंगम करना है। आपको ऐसा लगे कि ये मैं लेखक हूं इस किताब का, जो चीज मैंने पढ़ी है उसको मैं लिख सकता हूं। ऐसा कब होगा? जब आप चीजों को समझकर पढ़ेंगे। हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें, चीज़ों को किस तरह एनसीईआरटी पढ़ें, किस तरह हम चीज़ों को रिकॉल ही ना करनी पड़े, एसोसिएट कैसे करें। ये नो नीड टू रीजन वाली प्ले लिस्ट देखें, मात्र 89 रुपये की मेंबरशिप है। मैं मेंबरशिप में से नहीं जोड़ना चाहता था, मैंने कई बार हटा दी मेंबरशिप, लेकिन लास्ट में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत सारे फ्रेंड्स ये कहते हैं कि सर जब तक आप मेंबरशिप से नहीं जोड़ोगे लोग सीरियस रूप से उस बात को सुनते ही नहीं, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। तभी तो किसी चीज़ की बात सुनाने के लिए पहले क्या किया जाता है, कोई नाटक किया जाता है। तभी तो जल संरक्षण वाले अभियान चले थे 2005 में। तो जल संरक्षण वाले अभियानों के दौरान पहले एक नाटक मंडली आती है, वो ढोलक बजाती है, नृत्य करती है, नृत्य किया जाता है और फिर लोग देखने के लिए आते हैं। आप सोशल मीडिया पे आप देखते रहते हो, ढूंढते रहते हो, ऐसे कोई मंत्र मिल जाए, ऐसा कोई वीडियो मिल जाए, ऐसा पढ़ाने वाला मिल जाए, ऐसा कोई गाइडेंस दे दे, बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैं कहता हूँ ऐसी कोई गाइडेंस बनी नहीं है इस संसार में, ऐसा कोई टीचर नहीं बना है जो आपको सफलता दिला दे। वो आपको सिर्फ मेंटोरशिप दे सकता है, आपको गाइडेंस दे सकता है, और वो गाइडेंस सही होनी चाहिए। सही दशा और सही दिशा दोनों होनी चाहिए। तो सही दिशा के अंदर तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, और सही दशा क्या है इस चीज़ की, सही चीज़ क्या है, किस तरह आप पढ़ें। वो सही जो कंडीशन और दशा पैदा आपको करनी होगी बताते हमें, वो कैसे है। एक तो PYQ, आपके पास 8-10 सालों के PYQ, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करोगे तभी आप सफलता पाओगे। नो नीड टू रिवीजन के साथ पढ़ें, माइंड को रिलैक्स करके पढ़ें, अपने क्यों को स्ट्रॉन्ग करके पढ़ें, और ये सोशल मीडिया का डिस्ट्रक्शन है वो हटा दें। जब किताब में पढ़ते पढ़ते आपको लगे कि अरे यार इतनी चीज़ें मुझे याद करनी होंगी, इतना कुछ मुझे पढ़ना होगा, ये इतना, देखो वो सिलेबस आप सबके लिए एक जैसा है, वो क्वेश्चन पेपर आप सबके लिए एक जैसा है, फिर भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाते और लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। आप कहोगे सर जो बेस्ट थे हो गए, आप उनसे बेस्ट कर सकते थे, क्योंकि 40% ही पार नहीं कर पा रहे हैं लोग। अरे कहाँ का बेस्ट हो गए वो लोग, जो लोग 40% ही पार नहीं कर पा रहे हैं, आपका बेस्ट से तो कोई मुकाबला नहीं है। RPSC हो चाहे UPSC हो, मैं कहता हूँ 40%, 45% वाला सेलेक्ट हो रहा है, और आप जब 50%, 60% परफॉर्मेंस अपनी लगा लोगे तो बोलो आप उनकी जगह नहीं आओगे क्या? ये भी तो है ना, आप उनको रिप्लेस कर सकते हो। ये चीज़ होता है कमिटमेंट। वो शादी में वचन किसके होते हैं? वचन का मतलब होता है कमिटमेंट किसी चीज़ के प्रति। तो फिर कमिटमेंट हो जाता है तो फिर उसकी बुराइयां, उसके दुख, वो सब वरदान मान करके आपको उसके साथ जुड़ना पड़ता है। तो यही पढ़ाई के अंदर है। पढ़ाई में जो भी तनाव आएगा, जो भी लोग ताने मारेंगे, जो भी घरवाले कहेंगे, जो भी और कहेगा, उन सबको बाधा नहीं बनने देना है, उनका पुल बना लेना है। और पुल कैसे बनता है? जब आप ये तौहीन कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा ईगो हर्ट कर दियो, मेरे को ये बोल दिया, मेरे में तो ये दोस्त था ही नहीं, आपने मुझे ब्लेम कैसे कर दिया। व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या होती है ब्लेम करना। अरे यार मेरे को झूठा ब्लेम कैसे कर दिया। अरे वो झूठा ब्लेम नहीं होता है, वो गलतफहमी होती है दूसरे की। अरे वो अपनी गलतफहमी में हमें ब्लेम कर देता है, उससे भी सच्चाई का पता नहीं होता है। हमें पता होता है कि यार मैं तो सत्य हूं और मुझे झूठा क्यों कहा। अरे उस व्यक्ति को या तो किसी दूसरे ने गुमराह कर दिया, या उसने चीज़ों को सही तरीके से एग्जामिन नहीं किया, सही चिंतन नहीं किया, और उसने हमने को ब्लेम कर दिया। तो कर दिया, क्या हो गया? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, यावत जीवेत सुकून के साथ जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, श्रम कृत्वा प्रत्यर्पते, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ये जो ईगो की गठड़ी, ये तौहीन की गठड़ी, ये राख हो जाना इस संसार में एक दिन। इसलिए क्यों इन फालतू की बातों को लेकर के अपने जीवन को अंधकार में बनाया जाए? अपनों का और अपनों का, अपना जीवन और अपनों का जीवन क्यों अंधकार में बनाया जाए? मेरी बेइज्जती कर दी, तौहीन कर दी, मेरे माँ को ये बोल दिया, मेरे दोस्त के सामने मुझे ये कह दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। अरे माँ बाप तो कोई कहेंगे ही, कह साला तू पढ़ा ही नहीं, नीच, तू फोन चलाता रहा, कमीने, तू ऐसे
बच्चों के साथ रहा, तूने तो वहां लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ लव किया, पढ़ाई तो तूने की नहीं। ये कहेंगे। वो क्यों कहते हैं? वो आपके शुभ चिंतक हैं। वो आपको चाहते हैं कि आप एक योग्य इंसान बने, आप एक सफल इंसान बने, क्योंकि सफलता का पैमाना आपके लिए ये बहुत सारे डिस्ट्रक्शन है। आपके लिए आशिकी का खुला दरवाजा आपको आकर्षित करता है, और वहां आपको जो सौंदर्य नजर आ रहे हैं, आज हर एक जवानी को सौंदर्य आकर्षित करता है। कहते हैं मेनका नाम की जो अप्सरा थी, उसने विश्वामित्र की 12 साल की तपस्या भंग कर दी थी। तो आप में आपकी तपस्या तो कोई 12 मिनट में भी भंग कर सकता है। ये चीज है ना, 12 साल से जो तपस्या में था उसकी भी तपस्या भंग हो गई थी। तो आप किस खेत की मूली है? इसलिए माँ बाप कहते हैं उसको सुनना चाहिए कि सही कह रहे हैं। आप बहुत सारी जगह अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हो। ये जो सफलता के 5 से 7 साल, आपके 10 साल आपको मिलते हैं, 10 मिलते ही नहीं, मैं कहता हूं गोल्डन ईयर होते हैं आपके 5 वर्ष। बीए करने के बाद आपके ज्यादा से ज्यादा 7 साल आपके लिए गोल्डन ईयर होते हैं। उसके बाद में आप लड़कियों पर शादी का दबाव सबसे ज्यादा आ जाता है कि अरे यार छोरी 27 साल की होगी, 28 साल की होगी। माँ बाप को, परिवार से बहुत सारे माँ बाप इतने चिंतनशील नहीं होते, इतने दबंग नहीं होते, और इतने सहज नहीं होते, और इतने मतलब समाज की चीज़ों के प्रति लापरवाह नहीं होती कि वो आपको प्रेशर ना डालें आप पर, आपको कोई स्ट्रेस ना दे। वो आपको स्ट्रेस देंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है। तो इसलिए 7-8 साल आपको जो मिलता है, आप 21 वर्ष में अगर बीए करते हैं तो आप 7 और जोड़ लीजिए, 28 साल से पहले पहले आपको सफल होना है। मैं तो 28 कहता ही नहीं, मैंने तो 2 साल का रिलैक्सेशन दिया है, मैं सिर्फ 5 साल कहता हूँ। यानी 26-27 तक आपको सफल होना है। और वो सफल कब होगे? जब आप बहुत सारी जगह से डिस्ट्रक्शन हटा लोगे। प्रतिज्ञा से काम नहीं चलेगा, शुभ संकल्प से। प्रतिज्ञा बालू भीत की तरह होती है, तो दिन भर आपकी ढहती रहती है, ऐसी प्रतिज्ञाएं होती हैं। लेकिन शुभ संकल्प क्या होता है? शुभ संकल्प का होता है कि उस संकल्प में परिणाम निरपेक्ष होकर के सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, कब होता है, भर्ती कब आती है, लोग क्या कहते हैं, ठीक है, कि मतलब माँ बाप क्या कहेंगे, पहले क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, इन पे ध्यान नहीं देना है। मेरा कर्म क्या है? एक विद्यार्थी का कर्म पढ़ना होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की विजय होती है। इस संसार की सुख सुविधाएं उसी व्यक्ति को मिलेंगी जो ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, उस अवसर में वो अपने आप को स्थापित करेगा। तो इसलिए जो आपको माँ बाप पढ़ने का इसलिए कह रहे हैं कि और जगह आप जो प्रयास करोगे वो आपके अनुकूल नहीं होता है। एक पढ़ने वाला बच्चा जो इंटेलिजेंट है या नहीं है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंपटीशन में लगातार मेहनत कर रहे हैं क्या, और आप हार्ड वर्क ना करें, आप स्मार्ट वर्क से जुड़े, और स्मार्ट वर्क आपको सफलता दिलाएगा। ये सारी वीडियोस मेरे इस चैनल पे बने। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं यहीं इसको विराम देता हूँ। और आरएस की भर्ती में कह रहे हैं 1200 प्लस पद आने की संभावना है। हमारा प्रयास रहेगा कि 1 अप्रैल 2027 की तिथि तक के रिक्त पदों को ध्यान में रखते हुए विज्ञप्ति जारी हो, जिससे यह भर्ती 1200 प्लस पदों पर आरएस की भर्ती आएगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड ज्वाइन दिस चैनल टू गेट सक्सेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट।